बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वो तमाम कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो उन्हें। और अल्लाह पाक उनके जो नेक्स्ट आने वाले जितने भी मुश्किल टाइम है, जो ट्रेनिंग के दौरान जो मुश्किलातें पेश आएंगी, अल्लाह पाक जो है आपको आसानी फरमाए। आज मैंने आप लोगों को ये बताना है कि जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने क्या करना है, उनके आगे क्या प्रोसीजर होगा, और जिस चीज़ को लेटर मिला है वो सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो आज के सिलसिले में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये है कि आपका सेलेक्ट होने के बाद आपका सबसे पहले मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपका ये होगा कि बाकी सारा प्रोसीजर तो आपको हो गया होगा। जैसे मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका फाइनल मेडिकल, फाइनल इंटरव्यू होता है, तो सेम इसी तरह प्रोसीजर होता है। लेकिन सिविलियन का ये होता है कि आपका सीधा सीधा क्या होता है, मेडिकल के बाद जो इनिशियल मेडिकल होता है उसके बाद आपको ये कर देते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में कर देते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जब आपको लेटर आते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट आपको कराची करनी होती है, क्योंकि नेवी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कराची में होती है। तो सबसे पहले आपको जो रिपोर्ट है वो आपको कराची करनी होगी। कराची आपको बेसिकली जो ट्रेनिंग होगी उसमें अब कुछ इस तरह के कैंडिडेट होते हैं, जैसे स्पेशली जो कैंडिडेट लैब अटेंडेंस हो गए, और उसके बाद यूडीसी एलडीसी हो गए। तो आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसके बारे में, नेवी के बारे में। और उसके बाद जो नेवल पुलिस वाले हो गए तो आपकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद ये करते हैं कि आपको आपके मुतलका जगह पर भेज देते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग के बाद आपको आपकी मुतलका जगह पर भेज देते हैं। लेकिन आप सबके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपने सबसे पहले करना क्या है। आपने करना ये है कि जिस सेंटर से आप सेलेक्ट हुए वहाँ पे जाना है आपने, वो आपको बताएंगे आपने कब जाना है, या तो फिर लेटर में तो डेट लिखी होगी, तो उस डेट में आपने कराची रिपोर्ट करनी है। कराची रिपोर्ट करने के बाद ये होगा कि आप लोगों के मोबाइल वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाएगा। और मोबाइल का आप सब हर आदमी के माइंड में ये आता होगा कि सर मोबाइल हमने कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो मोबाइल 2 वीक में वो एक बार देते हैं आपको, वो भी संडे में 2 आवर्स के लिए, और वो भी स्मॉल फ़ोन बटन वाला। तो फ़ोन बेशक अपना लेके जाइएगा। और ये आप लोगों के लिए ये जो टाइम है ट्रेनिंग का, बस ये मुश्किल होता है। ये जो यूडीसी एलडीसी हैं आपकी बड़ी मज़े की नौकरी होती है, बड़ा यानी नेवी में अगर सबसे अच्छी नौकरी होती है तो आप लोगों की होती है। मज़े से एसी वाले रूम में बैठकर आपने काम करना होता है। और लैब अटेंडेंट्स की भी कोई इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती, उसकी भी ठीक होती है। यानी सिविलियन की ओवरऑल जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं, आप लोगों की जो सैलरी होती है बानिस्बत जो वर्दी वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी, आपकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। बस कुछ ये होता है कि आप लोगों को जो होता है ना अकोमोडेशन तो कर देते हैं, लेकिन आपको जो फूड होती है, आपके जो क्लॉथ होते हैं, ये आपको अपनी जेब से करना पड़ता है। तो जिस वजह से आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट क्रिएट होती है। तो बाकी जो सिविलियन वाले होते हैं बस सेम यही सिचुएशन होती है। वर्दी और सिविलियन में फ़र्क यह है कि उनके पास उन्हें वर्दी देते हैं, और उनकी और काफ़ी सारी सहूलियात होती हैं जो सिविलियन के पास मैसर नहीं होती। लेकिन सिविलियन की जो सैलरी होती है वो इतनी होती है कि आदमी इजीली मैनेज कर सकता है। बानिस्बत सैलर की जो सिविलियन होते हैं वर्दी वालों की निस्बत सिविलियन की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, और इन्हें सहूलियात थोड़ी कम दी जाती हैं। जबकि जो वर्दी वाले होते हैं उन्हें थोड़ी सहूलियात ज़्यादा दी जाती हैं। और उसके बाद ये होता है कि ये जो सिविलियन होते हैं इनकी जो सैलरी और ड्यूटी टाइमिंग और ये जो होता है इसमें भी काफ़ी रिलैक्स होती है। जबकि वर्दी वालों को डिसिप्लिन में कोई रिलैक्स नहीं होती, टाइमिंग में कोई रिलैक्स नहीं होती। इसमें ये होता है कि ये जो कैंडिडेट सिविलियन के होते हैं इनके लिए काफ़ी अप्रोच होती है। अगर अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशली आप यूडीसी हैं एलडीसी हैं, तो इसमें आपकी काफ़ी अप्रोच होगी। और दूसरा ये कि एक जो क्लर्क होता है, आपको समझते हैं कि क्लर्क किसी भी डिपार्टमेंट की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो उसके अलावा ये होता है कि जितने भी लोग हैं, कोई माली हैं, कोई जो भी हैं, चलो जो भी हैं, पेशा कोई भी हो, तो मुझे पता है कितना मुश्किल काम है सेलेक्ट होना, मेडिकल वगैरह करवाना और डेली के टेस्ट देना, इतना सब कुछ करके आप लोग आगे जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। और आप सारे लोगों की यानी आपकी जो लाइफ है, ये जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग के दौरान आपकी लाइफ का पूरी की पूरी लाइफ आपकी चेंज होने लगी है। तो अपने आप को तैयार रखिएगा।
अपने अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और सबसे आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। और वो कैंडिडेट, अब मैं बात करने जा रहा हूँ उन कैंडिडेट की जानिब जिन्हें लेटर नहीं आया, शॉर्ट लिस्ट है, उनका मेडिकल हुआ है, उनका सब कुछ हुआ है, लेकिन उनका क्या हुआ, उनका लेटर नहीं आया। तो ऐसे कैंडिडेट को मैं बताता हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेवी में जो वैकेंसीज़ आती हैं ना, अभी जो वैकेंसीज़ आई हैं, तो क्या पता इन्हें बंदे ज़रूरत पड़ जाए, बंदे कम हो जाए, इन्हें बंदे ज़रूरत पड़ जाए, या किसी भी काम के लिए कोई आदमी चाहिए तो ये आपको कॉल कर देंगे, क्योंकि आपका जो रिज्यूम है ये सारे का सारा उनके पास मौजूद होगा। तो ये अब अगर 3 से 4 पोस्टें चाहिए होंगी तो उसके लिए ये इतने सारे बैनर लगा के, इतना फिर से दोबारा ये सेंटर में टेस्ट मुनक्किद करवा के, फिर मेडिकल, फिर फिज़िकल, फिर यानी ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि जिन कैंडिडेट ने टेस्ट पास किया होता है उन्हें वो बुला देते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, 1 या 1.5 साल के अंदर अगर उन्हें कहीं पे भी ज़रूरत हुई तो आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा, अल्लाह पाक इंसान को ज़रूर कामयाब करता है, एक ना एक दिन वो ज़रूर कामयाब होता है। तो कभी ये ना आप मत सोचिएगा कि आप नाकाम हो गए और आप कुछ कर नहीं सकते। मैं आप लोगों को बताऊँ ना, KFC का जो मालिक है ना, KFC का जो मालिक है, इसकी पीछे इसकी कहानी क्या थी। KFC का जो मालिक है ये इतनी बार नाकाम हुआ है, इतनी बार नाकाम हुआ है कि ये 60 साल की उम्र में ये ख़ुदकशी करने के लिए गया था। लेकिन ख़ुदकशी जिस दिन कर रहा था उस दिन ये गया, इसने घर जाकर ऐसा किया है कि एक लेग पीस पे इसने मसाला लगाया, ख़ुद रेसिपी बनाकर इसने मसाला लगाया है, वो बना के उसने फिर ऐसा किया कि कारोबार स्टार्ट कर दिया, अपने मोहल्ले से उठा, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, और आज पूरी दुनिया में KFC चल रही है और ये इतना बड़ा मालिक बन गया है। तो इसलिए कभी नाकाम होकर ये मत सोचिएगा कि आप कभी कुछ कर नहीं सकते। नाकामी कामयाबी का ज़ीना होती है, और नाकामी का मतलब क्या होता है कि आपने लर्निंग में फ़र्स्ट अटेम्प्ट किया है। इसलिए परेशान हो होइएगा, अल्लाह पाक आपको वो कामयाबी करे। और जितने भी कैंडिडेट कामयाब हुए हैं मेरी तरफ से एक बार फिर से उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद आपको जो नए आने वाले जो आगे आपको ये भी सोच रहे होंगे कि आगे हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप आगे पढ़ सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर रह के आप एक पूरा प्रोसेस होता है, तो अगर प्रोसेस ना भी हो, आप प्राइवेट फ़ीस भेज दें तो बस वो छुट्टियों में आकर आदमी पेपर दे देता है। तो आप अगर वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने ऐसा कर देना है कि वहाँ से अप्लाई करके कमीशन में चले जाना है, SSG में चले जाना है। और अगर आप क्लर्क हैं तो आपने M कैडेट में चले जाना है। आपकी जो लाइफ होगी बेहतरीन सेट हो जाएगी, ठीक है। और जितने भी बाकी कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में अभी तक उन्हें लेटर नहीं आया, या 2023 A के जो हैं या 2022 C के जो हैं, तो उनकी तरफ से मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो शायद आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर सका, तो नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। खुदा हाफिज़। अपना अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।